हेलो एवरीवन एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स को। देखिए ऑलरेडी मैंने आपके साथ ये चीज़ डिस्कस की थी कि हम लोग पूरा 2023 का कंटेंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक सीरीज़ आपके लिए शुरू करी है जिसमें हम टोटल 24 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी जो है वो अपलोड हो चुका है और उसी सीरीज़ का पार्ट 2 आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो और इसमें जनवरी 2023 से लेके अभी तक का जितना इंपॉर्टेंट कंटेंट आपका बनता है रिलेटेड टू करंट अफेयर्स उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो हमारे पहले प्रश्न के साथ, जो कि है हाल ही में स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण ये किस शहर में किया गया? तो स्टैच्यू ऑफ वननेस इसका अनावरण किया गया है ओंकारेश्वर में। ऑप्शन नंबर ए। देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने ही खंडवा जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ ओंकारेश्वर के मानधाता पर्वत पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। ये 3 धातुओं से मिलकर बनी है और इसे स्टैच्यू ऑफ वननेस कहते हैं और हिंदी में ही इसका नाम है एकात्मता की प्रतिमा। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, हिंदी वाला भी और इंग्लिश वाला भी। नेक्स्ट है आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या है? तो आदित्य L1 की जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनका नाम है निगार साजी। ऑप्शन नंबर डी। फिर है इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो देखिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला तो ये है एकता कपूर। ऑप्शन नंबर ए। ये एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, ध्यान रखिएगा। और एकता कपूर जो है इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये बन गई हैं। पहले पुरस्कार की बात करें तो 1973 में पहला पुरस्कार ये दिया गया था, यानी कि इनकी शुरुआत हुई थी 1973 में। फिर एक ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग मिली है? तो आरबीआई के गवर्नर हैं जिनका नाम है शक्तिकांत दास, उनको मिली है A+ रेटिंग। ऑप्शन नंबर ए। देखिए शक्तिकांत दास जी को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग मिली है। देखिए आरबीआई की बात अगर हम करें तो फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और फिलहाल में जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। फिर है कौन सा देश ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी कर रहा है अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारत जो है वो अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा और इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान आयोजित ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन में जितनी भी AI कंपनियां हैं, जितने भी शोधकर्ताएं हैं, स्टार्टअप और निवेशक हैं, ये सब शामिल होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के चौकुला चावल को GI टैग दिया गया है? तो चौकुला चावल की बात करें तो ये है असम के और इन्हें ही दिया गया है GI टैग। और GI टैग क्या होता है? जिसको कहते हैं भौगोलिक संकेतक, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। और चौकुला चावल को मैजिक राइस के नाम से भी जानते हैं। अगर आपके एग्जाम में चौकुला राइस लिखा आता है या फिर मैजिक राइस तो आंसर सेम ही होना है, क्या होगा? असम। GI टैग की अगर हम बात करें तो देखिए पहली बार ये दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था भारत में और इसको ना 10 साल के लिए दिया जाता है और बाद में 10 साल के बाद आप इसको रिन्यू भी करा सकते हैं। फिर है भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन किसे घोषित किया गया है? तो चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में घोषित किया गया है महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चुनाव आयोग की बात करें तो देखिए गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। प्रथम जो इसके अध्यक्ष थे वो थे सुकुमार सेन। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है राजीव कुमार। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर किस राज्य या फिर यूटी में स्थित नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदलकर ये कर दिया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय? तो देखिए ये स्थित है दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि दिल्ली में स्थित है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। इसका नाम अब बदल दिया गया है और इसका नाम हो गया है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है कौन सा देश मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 की मेजबानी करेगा?
तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो 2023 में होनी है, इसकी मेज़बानी कर रहा है अपना प्यारा देश भारत। तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए मिस वर्ल्ड जो है उनकी सीईओ है जिनका नाम है जूलिया एरिक मोरेली। इन्होंने ही ये घोषणा की थी जब ये कॉन्फ्रेंस में आई थी, किसी कोई कॉन्फ्रेंस थी भारत के कश्मीर में, तो वहीं पे इन्होंने घोषणा की थी कि जो मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता है उसका अगला संस्करण यानी कि 2023 का संस्करण ये होस्ट करेगा भारत। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर किस देश का पहला जासूसी उपग्रह ये फेल हो गया है? तो यह है उत्तर कोरिया का, और इनका ये पहला जासूसी उपग्रह था जो कि फेल हो गया है। उत्तर कोरिया की बात करें तो राजधानी है प्योंगयांग, मुद्रा है वॉन, और यहाँ के जो डिक्टेटर हैं उनका नाम है किम जोन उंग। फिर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सेल, उसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ये कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अमरेंदु प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी। सेल की बात करें यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो स्थापना हुई थी 1954 में और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। फिर है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक ये किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त हुए हैं जनार्दन प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर हम बात करें जीएसआई की, शॉर्ट में इसको कहते हैं और फुल फॉर्म है इसकी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, तो इसकी स्थापना हुई थी 1851 में, और यह खान मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है, और यह भारत में जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन है उसके लिए जिम्मेदार है, और इसका मुख्यालय ये कोलकाता में है। फिर है 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान यानी कि 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित हुए हैं दामोदर मोझो। ऑप्शन नंबर ए। फिर है केंद्र सरकार ने मणिपुर जातीय हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया है? तो सही आंसर है न्यायमूर्ति अजय लांबा। देखिए मणिपुर की जो जातीय हिंसा थी कुकी और मैतीस के बीच में, वो काफ़ी जो है न्यूज़ में रही थी, तो उसी की अध्यक्षता के लिए, उसी की जांच के लिए किसी के अध्यक्ष में एक न्यायिक आयोग का गठन किया। तो किन की अध्यक्षता में किया गया था? तो वो थे न्यायमूर्ति अजय लांबा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। मणिपुर की बात आई है तो मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, राज्यपाल है अनसुईया उइके, और राजधानी है यहाँ की इम्फाल। फिर विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव ये कौन बनी है? तो ये बन गई है सेलेस्टे साउलो। ऑप्शन नंबर डी। WMO यानी कि वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी 1950, सदस्य देश है 193, मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड, और ये WMO जो है वो संयुक्त राष्ट्र की ही एक विशेष एजेंसी है। तो ध्यान रखिएगा। फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में कौन टॉप पर रहा है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो थर्ड संस्करण था इसमें टॉप पर रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़। मतलब कि दोनों जो हैं वो संयुक्त रूप से जो है वो टॉप पर रहे हैं, ओवरऑल चैंपियन बने हैं। फिर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाते हैं हर साल 5 जून को। ऑप्शन नंबर सी। और थीम से कई क्वेश्चन पूछते हैं आजकल एग्ज़ाम में, तो 1.5 से ज़्यादा आपको थीम पता होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। तो पर्यावरण दिवस की जो थीम है 2023 के लिए वो है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष ये कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं डेनिस फ्रांसिस। ऑप्शन नंबर ए। देखिए महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य शामिल हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, तो ये 6 प्रमुख अंग जो हैं उनमें से एक अंग है ये यूएन का। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में, स्थापना हुई थी 1945, और संस्थापक इसका यूएन है क्योंकि यूएन से ही ये मिलके बना है, मतलब एक पार्ट है उसका। फिर है हाल ही में किसे सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, इससे सम्मानित किया गया? तो यह है हमारे देश की राष्ट्रपति जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय बन गई हैं जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये भी ध्यान रखना है। फिर है एडगर्स रिक्विक्स किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं लातविया के। ऑप्शन नंबर सी। फिर किस देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है बेसिकली संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर डी।
देखिए WCC की बात करें तो प्रकृति संरक्षण पर सबसे महत्वपूर्ण ये सम्मेलन है, जो कि अबू धाबी में होगा 10 से 21 अक्टूबर 2025 को। फिर है, किस राज्य में फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क्स परियोजना कुफोन की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत हुई है केरल में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी को सस्ती दरों पर इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध हो, और इसका उद्देश्य 20 लाख से अधिक गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करना भी है। और केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें इंटरनेट तक पहुंचने को बुनियादी अधिकार ये बना दिया है। फिर पंजाब को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन क्लीन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ऑपरेशन क्लीन के तहत जो है वो पंजाब को ड्रग्स मुक्त राज्य बनाने के लिए एक ये पहल है पंजाब पुलिस के द्वारा, ये ध्यान रखना है। और इसमें 650 पुलिसकर्मियों की एक टीम जो है वो ड्रग ट्रैफिकिंग पर कार्य करने वाली है। फिर है, वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 यानी कि ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 में सर्वाधिक दास्ता वाला देश कौन सा है? तो यह है उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सबसे ज़्यादा जो दास्ता है वो उत्तर कोरिया में है, इसके बाद है इरिट्रिया और फिर है मॉरिटानिया। सबसे कम अगर बात करें तो स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और जर्मनी है। जारी करता है इसका वॉक फ्री फाउंडेशन। फिर दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो पहला 3D प्रिंटेड मंदिर ये बन रहा है तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भारत की तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D मंदिर बनाया जा रहा है, और इस मंदिर में 3 अलग अलग हिस्से डेवलप किए गए हैं, जो कि भगवान शिव, भगवान गणेश और माता पार्वती को समर्पित किए गए हैं। तेलंगाना राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव और राज्यपाल ये है तमिलिसाई सौंदरराजन। फिर हु किल्ड मूसेवाला, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो हु किल्ड मूसेवाला ये पुस्तक के लेखक हैं जुपिंदरजीत सिंह, ऑप्शन नंबर डी। फिर है, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? तो कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में जिस गांव को विकसित किया जाएगा उसका नाम है भिवंडी तालुका, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इस पहल का उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना। अब ये कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होता है? तो देखिए, कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करें या फिर नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो इसका तात्पर्य है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड आप उत्सर्जित करेंगे उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वातावरण से हटाई जाए, ताकि जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे, तो ना तो ज़्यादा CO2 हो। तो उस लिए ये जो पहल है कार्बन न्यूट्रलिटी की, ये शुरू की गई है। फिर एक, कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो ये कर रहा है इजराइल, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, यह एक नई तकनीक प्रगति है जिसमें बॉन्ड ट्रेडिंग और देयकों को इलेक्ट्रिक रूप से प्रबंधित किया जाएगा, और यह प्रयास जो है वो देश के वित्तीय बाजार को मजबूती देगा और निवेशकों को सुरक्षित विकल्प प्रदान करने वाला है। इजराइल की बात करें तो राजधानी है यरूशलेम, मुद्रा है न्यू शेकल और प्रधानमंत्री ये अभी दोबारा से बने थे यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू। फिर दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खोली गई है? तो ये खोली गई है चाइना में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, पवन सुरंग है, इसको लंग स्ट्रीट के नाम से भी जानते हैं और यह चीनी खाड़ी में स्थित है। यह सुरंग वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण है और उसे हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। फिर है, किस राज्य ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की है? तो ये शुरू की गई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। इसका उद्देश्य है दूध उत्पादन को बढ़ावा देना और दूध उत्पादकों को उचित मूल्य व डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से दूध बेचने के अवसर प्रदान करने में सशक्त बनाना है। फिर किस देश ने अरब सागर में बनने वाले चक्रवात जिसका नाम है बिपरजॉय वो रखा है? तो ये रखा गया है नाम बांग्लादेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, मौसम विभाग ने जो विपरजॉय चक्रवाती तूफान है इसको बहुत ही गंभीर श्रेणी में रखा है, क्योंकि इसने काफ़ी तबाही मचाई थी, काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ था, काफ़ी जान माल की जो है हानि देखने के लिए मिली थी। अब हिंद महासागर में जो चक्रवात आते हैं उनका नामकरण कैसे करते हैं? तो देखिए, हिंद महासागर क्षेत्र में 13 देश हैं जो चक्रवाती तूफानों को नाम देते हैं। वो 13 देश कौन कौन से हैं? तो पहला है भारत,
पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन। तो ये 13 देश हैं जो कि चक्रवात का नाम देते हैं। और इस बार जो विपर्जय है ये नाम रखा है किसने? तो ये नाम रखा है बांग्लादेश ने। फिर है हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक? तो ये बन गए हैं नितिन अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी। देखिए स्थापना हुई थी इसकी 1965 में। आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। फिर जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन ये किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है मनोज सिन्हा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। फिर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2030 की विजेता टीम कौन है? तो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2030 की विजेता टीम तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ये जो मैच है वो इंग्लैंड के द ओवल में हुआ था। आईसीसी की बात करें यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड की, मुख्यालय है दुबई में, स्थापना हुई थी 1909 में और सीईओ ये है जोएफ अल्लार्डिस और अध्यक्ष ग्रेग बार्गले, ये ध्यान रखना है। फिर है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके सीईओ ये कौन बने हैं? तो इसके सीईओ ये बन गए हैं अमित अग्रवाल, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़ा फेरबदल किया है और जो सीनियर आईएएस अधिकारी थे अमित अग्रवाल को आधार सेवा देने वाली यूआईडीएआई के सीईओ बना दिया है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, स्थापना हुई थी 2009 में और संस्थापक है इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार। फिर है पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है भुवनेश्वर, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए पहला जनजातीय खेल महोत्सव ये भुवनेश्वर में संपन्न हुआ और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और उड़ीसा सरकार के KIIT विश्वविद्यालय के सहयोग से इस महोत्सव की मेजबानी की गई है। फिर एक कौन सा देश यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है? तो ये है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। यूनेस्को की बात करें तो फुल फॉर्म में यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी 1945, मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस और प्रमुख है इसकी एड्रे अजोले। फिर है सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में विकसित की गई है? तो ये हुई है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। देखिए राजस्थान के उदयपुर शहर का ऑक्सीजन हब कहे जाने वाले गुलाब बाग में अब महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है और यह देश की पहली सीएनजी निर्मित टॉय ट्रेन है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है शक्तिकांत दास को, ऑप्शन नंबर डी। और इन्हें ये क्यों दिया गया? तो कोविड-19 के समय इनकी भूमिका को लेकर ये अवार्ड दिया गया और ये दूसरी बार है जब किसी भारतीय सेंट्रल बैंक के गवर्नर को ये अवार्ड मिला है और इससे पहले ये मिला हुआ है रघुराम राजन को 2015 में। फिर है विश्व बैंक के दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत ये किस शहर में की है? तो ये की है ढाका, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यह परियोजना सड़क सुरक्षा में सुधार लाने और चयनित शहरों और उच्च जोखिम वाले राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करने वाली है। फिर है किस राज्य में कृषि महोत्सव जिसका नाम है राजा, इसका आयोजन किया जाता है? तो यह है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए राजा कहो या राज पर्वा या फिर मिथुन संक्रांति ये भारत के उड़ीसा में मनाते हैं और ये 3 दिवसीय त्यौहार है। त्यौहार के पहले दिन को पहली राजा कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2021 का पुरस्कार ये मिला है गीता प्रेस गोरखपुर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 2021 का गांधी शांति पुरस्कार ये इसे दिया है गीता प्रेस को। पुरस्कार है 2021 का लेकिन दिया गया है 2023 में और इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। फिर है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो ये बन गया है मध्य प्रदेश का, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये मध्य प्रदेश में 7वां है और देश का 54वां टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती, तो ये ध्यान रखना है। फिर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसको शॉर्ट में कहते हैं रो, उसके प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं रवि सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की बात करें तो ये एक विदेशी खुफिया एजेंसी है, मुख्यालय है नई दिल्ली और स्थापना हुई थी 1968 में।
हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? तो ये पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश की जेलों को अब सुधार गृह के नाम से जाना जाएगा। और मुख्यमंत्री जो है यहाँ के योगी आदित्यनाथ, इन्होंने अधिकारियों को नया कारागार अधिनियम तैयार करने का भी आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश की बात करें, राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल ये है आनंदीबेन पटेल। 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये मेजबानी कर रहा है गोवा, ऑप्शन नंबर बी। और इसका शुभंकर आपको ध्यान रखना है जो कि है मोगा। फिर चर्चा में रहा जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का आयोजन ये किस राज्य में किया जाता है? तो ये होता है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की बात करें तो ये पूरी शहर में मनाते हैं और माना जाता है कि इस त्यौहार की उत्पत्ति तब हुई जब भगवान जगन्नाथ की बहन, जिनका नाम था देवी सुभद्रा, उन्होंने पूरी जाने की इच्छा जो है वो व्यक्त की थी। फिर अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघई जज कौन बनी है? तो ये बन गई है नुसरत चौधरी, ऑप्शन नंबर बी। फिर समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना है? तो ये बन गया है एस्टोनिया, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए ये मतलब समलैंगिक विवाह इसको ही क्यों मंजूरी दी है? क्योंकि जो एस्टोनिया LGBTQ के लोग थे और उनका समुदाय था ना, वो काफ़ी समय से जो है वो उत्पीड़न का शिकार हो रहा था, तो इसीलिए जो है वहाँ पर इस विवाह को मंजूरी दे दी गई है। फिर हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिकता समानता सूचकांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स 2023, कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो ये रहा है आइसलैंड, ऑप्शन नंबर बी। भारत की बात करें तो 140 देशों में 127वें स्थान पर ये है। और अगर हम आसपास के अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो पाकिस्तान 142, बांग्लादेश 59वां, चीन 107, नेपाल 116, श्रीलंका 115 और भूटान 103 स्थान पर है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर ये किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो ये बन रहा है बिहार में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ये विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर होगा और यह विश्व में सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना भी यहाँ पर स्थापित की जाएगी। फिर किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये है मशहूर लेखक जिनका नाम है सलमान रुश्दी। ब्रिटिश अमेरिकी लेखक है, नाम है सलमान रुश्दी। उनकी अदम्य भावना के लिए, जीवन की उनकी पुष्टि के लिए और कहानी कहने के अपने प्यार से हमारी दुनिया को समृद्ध बनाने के लिए ये अवार्ड उन्हें दिया गया है। फिर संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 23 जून, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में कहाँ उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक खोला गया? तो ये खोला गया है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ये पहला स्किन बैंक खोला गया और इसका फ़ायदा जो है वो त्वचा संक्रमण से जूझ रहे लोगों के अलावा त्वचा कैंसर, अल्सर या फिर जो लोग जल चुके हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाने वाला है। फिर ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ वुमेन वर्टिकल की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बन गई है रूबी सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी। ब्रिक्स की बात करें तो फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहला सम्मेलन 2009 में हुआ और ये अभी न्यूज़ में है क्योंकि इसमें 6 नए सदस्यों को जोड़ा है, जो कि है मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और अर्जेंटीना। और इनकी अध्यक्षता ये 2024 से प्रभावी होने वाली है। फिर हाल ही में कौन COP 28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए? तो ये है मुकेश अंबानी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, COP 28 ये है क्या? तो UAE सलाहकार समिति 6 महाद्वीपों के देशों के विचारकों की जलवायु विशेषज्ञता को एक साथ लाती है, जो नीति, उद्योग, ऊर्जा, वित्त, नागरिक समाज, युवा और मानवीय कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है हाल ही में रियलमी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर ये बन गए हैं शाहरुख खान, ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज किया है? तो ये किया है तेलंगाना ने, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करें तो शुभारंभ के बाद से तेलंगाना राज्य ने सभी वर्गों के लिए बैंकिंग सुविधाओं को 100% घरेलू कवरेज हासिल किया है और ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है जन धन योजना।
और इसकी घोषणा तो की थी प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से, लेकिन पूरे देश में ये लागू हुआ था 28 अगस्त से। फिर नेपाल के किस पर्वतारोही ने आर्टिफिशियल पैरों के साथ माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? तो ये है हरिबुद्ध सागर, ऑप्शन नंबर सी। और अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान इन्होंने अपने दोनों पैर जो है वो गंवा दिए थे, ध्यान रखिएगा। फिर नए संसद भवन के वास्तुकार का नाम, तो ये है विमल पटेल, ऑप्शन नंबर बी। और जो नया आपका संसद भवन है ये त्रिभुजाकार का है, ये भी ध्यान रखना। और इसका निर्माण ये टाटा प्रोजेक्ट कंपनी ने किया है। हाल ही में आईपीएल 2030 का खिताब किसने जीता? तो आईपीएल 2023 ये जीत लिया चेन्नई सुपर किंग, ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ मुंबई इंडियंस के साथ ये दोनों ने लगातार 5-5 जो है सीरीज़ वो जीत ली हैं। फाइनल मैच ये हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और किस किस के बीच में? सीएसके और गुजरात टाइटंस के बीच में। सीएसके को मिले हैं 20 करोड़ और गुजरात टाइटंस इसे मिले हैं 12.5 करोड़। 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी। भारत का प्रतिनिधित्व ये कर रहे हैं मनसुख मंडाविया। थीम है इसकी WHO at 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। फिर है हाल ही में भारत के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर ए। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव की बात करें तो ये नए सीवीसी बन गए हैं और शपथ ग्रहण ये करवाया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। हाल ही में मोह घर आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू हुई है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी। इस योजना के तहत एक लाभार्थी 3 लाख रुपए तक के आवास ऋण का लाभ उठा सकता है, जिसे आसान किस्तों में 1 वर्ष की जो है अवधि को छोड़कर 10 अवसरों में चुकाया जा सकता है। उड़ीसा राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 31 मई, ऑप्शन नंबर डी। थीम इसकी याद रखनी है जो कि है वी नीड फूड नॉट टबैको, और इसका उद्देश्य है तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के प्रति लोगों में जागरूकता को फैलाना। हाल ही में किस देश ने अपना पहला अंतरिक्ष मिशन शेनझोंग 16 अंतरिक्ष में भेजा है? तो ये है चाइना, ऑप्शन नंबर डी। फिर है वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII, जिसको कहते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं R दिनेश, ऑप्शन नंबर ए। CII की बात करें तो देखिए स्थापना हुई थी 1895, मुख्यालय है नई दिल्ली में। किस राज्य के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखने की घोषणा की है? तो ये की गई है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है एकनाथ शिंदे। इन्होंने घोषणा की है अहमदनगर शहर का नाम अहिल्या नगर रखा जाएगा, और इससे पहले औरंगाबाद का भी नाम बदला है छत्रपति संभाजी नगर, और उस्मानाबाद का नाम है धाराशिव। फिर है 300 खिलाड़ियों को आउट करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं MS धोनी, ऑप्शन नंबर सी। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है R माधवन, ऑप्शन नंबर सी। और इन्हें ये अवार्ड मिला है इनके फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट में बेहतरीन निर्देशन के लिए। वैज्ञानिक है जो है नंबी नारायण, उनके जीवन पर ये आधारित मूवी है। फिर है ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। देखिए उत्तर प्रदेश में जघन्य अपराधों के लिप्त अपराधियों को कम समय में सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत की गई है। इसके तहत पोक्सो एक्ट, बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, धर्मांतरण और गोक्षी करने वाले अपराधियों के खिलाफ गुणवत्तापूर्ण जांच कर पुलिस जो है वो कम समय में कठोर सजा दिला सके उसको सुनिश्चित करने वाला है। फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 29 जून, ऑप्शन नंबर बी। ये जो दिन है वो प्रशांत चंद्र महान लोबोनिस की जयंती के अवसर पर मनाते हैं, और 2007 में केंद्र सरकार ने 29 जून को सांख्यिकी दिवस जो है वो घोषित किया था, और यह दिन सामाजिक और आर्थिक नीतियों को तैयार करने में सांख्यिकी के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हाल ही में हेमिस त्वेचू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है लद्दाख, ऑप्शन नंबर ए। जॉन बेनिस्टर जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, उसके आविष्कार इन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने आविष्कार किया था लिथियम आयन बैटरी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए लिथियम आयन बैटरी दुनिया के सामने पेश करने वाले रसायन वैज्ञानिक जिनका नाम है जॉन बी गुडइनफ, इनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।
हाल ही में किस राज्य ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है? तो ये अपनाई है मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर ए। देखिए मध्य प्रदेश ने ये नीति अपनाई है और इसका उद्देश्य है राज्य में सहकारिता को प्रोत्साहित करना, सरकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देना और सहकारी क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करना। फिर है, किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस मोटो जीपी 2023 ये आयोजित हुई है? तो ये हुई है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर? ये हुई है लखनऊ में। और ये मेजबानी भारत जो है वो पहली बार कर रहा है। एमएसएमई दिवस कब मनाते हैं? तो एमएसएमई दिवस ये मनाते हैं 27 जून, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इंडिया एट 100 के लिए भविष्य के लिए तैयार, एमएसएमई ये इसकी थीम है। 2017 में इस दिन को अपनाया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, महासभा के द्वारा, और पहला एमएसएमई दिवस ये 2018 को मनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये हुई है दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नई दिल्ली के जेएल नेहरू स्टेडियम में भारत इन पेरिस अभियान को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई और इसका जो शुरुआत थी ये भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा ये किया गया। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है पेरिस ओलंपिक खेलों से पहले पूरे भारत में खेलों के प्रति जागरूकता फैलाना और खेलों को बढ़ावा देना। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 23 जून, ऑप्शन नंबर बी। थीम है इसकी लेट्स मूव, यानी कि आगे बढ़े, लेट्स मूव। आईओसी की बात करें तो स्थापना हुई थी 1894, मुख्यालय है लॉसेन स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष इसके थॉमस बाक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? तो ये किया गया इजिप्ट ने, ऑप्शन नंबर डी। देखिए काहिरा में एक समारोह आयोजित हुआ था 25 जून को। वहीं पे मिस्र के राष्ट्रपति ने जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी, इन्होंने पीएम मोदी को ये पुरस्कार दिया और ये पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ऑर्डर ऑफ द नाइल की स्थापना 1915 में की गई थी। फिर भारत के किस राज्य के कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में 110 वर्ष के बाद ये बाघ देखा गया? तो यहाँ पर ये राष्ट्रीय उद्यान आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो कहाँ पर है? ये है हरियाणा में, ऑप्शन नंबर सी। फिर बार्क के नए निदेशक कौन बने हैं? यानी कि भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी कि इसके निदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए AK मोहंती, ऑप्शन नंबर ए। स्थापना हुई थी 1954, मुख्यालय है इसका मुंबई, इंडिया। सैंटियागो पेना को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो ये है पैराग्वे, ऑप्शन नंबर ए। पैराग्वे जो है वो दक्षिण अमेरिका में है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री। राजधानी है इसकी असुनसियन और नाम इनके बड़े अजीब होते हैं और मुद्रा है यहाँ की गुआरानी। फिर है, हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अभिलाष टॉमी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अभिलाष टॉमी ने हाल ही में अकेले ही गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा किया है और ऐसा करने वाले पहले एशियाई और भारतीय बन गए हैं। हाल ही में मैन ऑफ द सेंचुरी कौन बन गया है? तो ये बन गए हैं पंडित रामकिशन, ऑप्शन नंबर ए। फिर विश्व बैंक के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट है, तो ये है अजय बंगा, ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड बैंक स्थापना हुई थी 1945, मुख्यालय है वॉशिंगटन DC। भारत की पहली पानी के नीचे सुरंग ये कब बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है, कहाँ पर बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी। देखिए परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है भारत की पहली अंडरसी सुरंग परियोजना है और 2023 तक ये खुलने की संभावना यहाँ पर है। फिर है, भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन बना है? तो ये बन गया है वायनाड, जो कि कहाँ पर है? केरल में है। ODF यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच से मुक्त। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता बनाए रखने की दिशा में देश के प्रयासों में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा सीजन कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं चार्ल्स तृतीय, ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटेन की बात करें तो यूरोप में है, लंदन इसकी राजधानी है, करेंसी है इसकी पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री है यहाँ के ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल से हैं। फिर है, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर बी। और इनसे रिलेटेड एक फैक्ट और याद रखना है कि G20 की जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उसकी ये शेरपा भी बने थे। फिर है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हर साल की 8 मई को, ऑप्शन नंबर बी।
इसकी थीम आपको ध्यान रखनी है, हम जो कुछ भी करते हैं वह दिल से आता है। और इस दिन को इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के संस्थापक जीन हेनरी डुनाइट की जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये हो रहा है चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यह जो है वो भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र है जो विभिन्न युद्धों में उसकी भूमिका को प्रदर्शित करता है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये हो रहा है असम में, ऑप्शन नंबर ए। इस परियोजना का उद्देश्य है भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों सहित भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिवहन नेटवर्क को पुनर्जीवित करना। फिर है कालादान परियोजना का संबंध किन दो देशों से है? तो ये देश हैं इंडिया और म्यांमार, यानी कि भारत और म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारत में मिजोरम राज्य के साथ म्यांमार में सितवे बंदरगाह को जोड़ने वाली कालादान नदी पर मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट निर्माण और उसके संचालन के लिए भारत और म्यांमार के बीच एक समझौते के तहत सितवे पोर्ट को विकसित किया गया है। फिर है चर्चे में रहा फ्यूको ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये स्थित है कहाँ पर? तो ये है ग्वाटेमाला, ऑप्शन नंबर ए। ग्वाटेमाला सिटी राजधानी है और ग्वाटेमालान क्वेट्जल इसकी मुद्रा है। फिर है किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है बलवीर सिंह, इन्होंने मिशन इंसेंटिव इंद्रधनुष 5.0 का उद्घाटन किया? तो ये हुआ है पंजाब में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस मिशन इंसेंटिव इंद्रधनुष 5.0 का मुख्य उद्देश्य उन गर्भवती महिलाओं को कवर करना है जिन्होंने आंशिक टीकाकरण प्राप्त किया है, जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त यह मिशन 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों तक पहुंचने का प्रयास करता है जो अपने टीकाकरण से चूक गए हों। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है भगवंत मान और राज्यपाल है इसके बनवारी लाल पुरोहित। फिर है सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता है? तो यह है अमित पंघल और अंतिम पंघल, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए सर्बिया में हुआ था ये बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप, इसी में ही भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता है। फिर है 19वें एशियाई खेलों 2023 में शुभंकर का नाम क्या है? तो ये है चेन चिंग, कांगकोंग, लियान लिन, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। देखिए चाइना में होंगझो में आयोजित एशियाई खेल 2022 लेकिन हो रहे हैं 2023 में। इसके 3 शुभंकर हैं। ये शुभंकर रोबोट हैं जिनका नाम है चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लिन, और इन्हें कहते हैं मेमोरीज ऑफ जियांगन। फिर किस राज्य के किरीटेश्वर ग्राम को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो ये मिल गया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। और यहीं पे हमारे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल हैं जिसमें रिसेंटली 41वां जुड़ा है शांति निकेतन, तो ये भी ध्यान रखना है। टोटल अभी हो चुके हैं 42, 41वां शांति निकेतन और 42वां है कौन सा? होयसल के मंदिर। फिर है किरीटेश्वर की, तो ये देखिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार इसे मिला है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में ये स्थित है। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? तो ये है कोटा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये कोटा विश्व का दूसरा है लेकिन भारत का पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बन गया है और पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी यह है थिम्पू। उद्देश्य है बिना रुकावट व दुर्घटना मुक्त यातायात को सुनिश्चित करना। फिर है लाडली बहना योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। इसके तहत देखिए मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की है और महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 1000 से बढ़ाकर 1250 कर दिया है। 23 से 60 वर्ष की जो महिला है उनको ये सहायता मिलती है और यदि वो आयकरदाता नहीं है और उनके परिवार की वार्षिक सालाना आय जो है अगर 2.5 लाख से कम है तो उन लोगों को ये सुविधा दी जाती है। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन रिलेटेड टू आपका करंट अफेयर जिसमें हम पूरा कवर कर रहे हैं 2023। उसी सीरीज़ का पार्ट 2 मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आगे ऐसी ही आपकी सीरीज़ आएंगी जिसमें पूरा 2023 में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अब लेते हैं टेस्ट का प्रश्न जो कि है किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला प्रश्न है स्टैच्यू ऑफ वननेस के बारे में। इसके बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 2 क्वेश्चन है आपके जिनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में